वो मिट्टी त्याग और समर्पण की है। वो धरती बहादुरों की धरती है। हमने 5 साल संघर्ष किया उस मुस्लिम लीग की चिंता किए बिना, और 1906 में वो बंग वापस हुआ। हम सब जानते हैं। अर्थात इस देश के अंदर कितनी ताकत है, उसका एक परिणाम 1911 उस बंग की अधिसूचना को वापस लेना, ये हिंदुस्तान की जो 1857 में हमारे थे, ये पहले जीत किया। वहां से इस देश के अंदर उस कांग्रेस के अंदर ही भारत के नेताओं का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, उनकी भूख भी बढ़नी शुरू हुई। और 1914 में हम सब जानते हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। उस विश्व युद्ध में क्या परिणाम हुआ? मेरे पास एक अच्छा अवसर था। 12 में इस देश की तरुणाई ने, इस देश की मातृशक्ति ने, अर्थात जनगण ने उस यूनिटी का परिचय दिया था। हम विजय प्राप्त किए थे। 1914 में विश्व युद्ध छिड़ने के बाद एक अच्छा अवसर हमारे पास था कि उस विश्व युद्ध का नेतृत्व एक तरफ से अंग्रेज अर्थात ब्रिटेन कर रहा था, उसका सारा दिमाग उधर लगा था। हम उस विश्व युद्ध के अंदर अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। हमको फिर लालच दिया गया, ये विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दो और हम विश्व युद्ध के बाद आपको स्वतंत्रता देंगे। वो जो नेतृत्व था, जो पार्टी थी, गरम और नरम में 2 दलों की हम चर्चा सुनते हैं। एक दल सत्ता का भूखा था प्रारंभ से ही, उसकी भूख जगा दी गई। उस सत्ता के भूखे दल को ये उसके मन में डाल दिया कि विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हम तुमको स्वतंत्रता देंगे। परिणाम क्या हुआ? आप याद करिएगा, ये इतिहास पढ़ने का विषय जब हम आज स्वतंत्र स्वाधीनता का, ये स्वतंत्रता का नहीं है, ये स्वाधीनता का अमृत महोत्सव जब देश का जनमानस मना रहा है, तो इस अमृत महोत्सव में उस अपने पुराने इतिहास के पन्नों को पलटने की आवश्यकता है। कहां हमसे हमारे नेतृत्व से चूक हुई है, उसका समाधान, उसे सीख लेने की आवश्यकता है। 1857 के युद्ध में लगभग 7 लाख, ऐसा वर्णन आता है कि देश का कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिस गांव से कोई माई का लाल उस युद्ध में शहीद ना हुआ, इस अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, उन जंजीरों से मुक्त कराने के लिए इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। इस अमृत महोत्सव में यह अवसर हमको मिला है, अभी भी अवसर है। हर गांव की मैं बात करता हूं। मेरा केंद्र हरिद्वार है। उस हरिद्वार के अंदर एक कुंजा बहादुरपुर गांव है, रुड़की के पास। उस गांव में वहां के कुंवर राजा विजय सिंह गुर्जर, कौन कौन जानते हैं उनका नाम जरा बता, हाथ खड़ा करो। 2 हाथ खड़े होते हैं, 1-2 हाथ पीछे से। सबसे पहले 1923 में, 1823 में, सॉरी 1857 के पहले उस अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने का काम उस गांव से प्रारंभ हुआ था राजा विजय सिंह के नेतृत्व में। उस गांव को घेर कर मारने का प्रयास किया गया। 44 लोगों को फांसी दी गई। कहां के लोग हैं वो? किसी शहर के नहीं है, एक साधारण से गांव के लोग। जब मैं कहता हूं कि हर गांव से कोई ना कोई माई का लाल इस देश की मिट्टी के लिए शहीद हुआ है, तो कुंजा बहादुरपुर जैसी घटनाएं मेरे आजू बाजू में भी हुई है, या उनका अध्ययन करने का ये अमृत महोत्सव का एक समय है। तो 7 लाख लोग लगभग उस 1857 की लड़ाई में शहीद हुए। उनको याद करने का विषय नहीं है क्या? हम कौन से अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं? तो जिस विश्व युद्ध की मैंने बात की, उस विश्व युद्ध में लालच देकर, सेना तो हमारी थी, भाई तो हमारे थे, आदेश अंग्रेजों का था। इस देश से लगभग 8 लाख नौजवानों को अलग अलग देशों में ये लड़ाई के लिए भेजा गया। उसका इतिहास है, लगभग 2.25 लाख
सैनिक हमारा वापस नहीं आया, वो उस युद्ध में शहीद हो गया। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हमको स्वतंत्रता मिली क्या? परिणाम क्या मिला? तो परिणाम में हमको जलियांवाला बाग मिला, रोल एक्ट लागू कर दिया गया, वो पुरस्कार था हमारे लिए। और जलियांवाला बाग में क्या हुआ? इस देश के जनमानस को जानने की पहले क्या, उन निहत्थे लोगों पर आज उनको याद करने का ये विषय नहीं है क्या? आज हम कौन से भारत की स्वतंत्रता मना रहे हैं? उसी समय असहयोग आंदोलन चालू हो गया। फिर मोहम्मद अली और शौकत अली दो बंधु आ गए, उनमें से मोहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उस समय जिन्ना को हम राष्ट्र विरोधी कहते हैं आज, वो जिन्ना शौकत अली और मोहम्मद अली की मांग का धुर विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि इनके कारण तुष्टीकरण और मुसलमानों की मांगे मानी जाए। इतिहास पढ़ना चाहिए। ये दोनों कट्टरपंथी थे और उस कट्टरपंथ के कारण खिलाफत तुर्की में होती है, वहां के खलीफा के विषय में, और दर्द हिंदुस्तान के अंदर पैदा होने वाले कुछ नाजायज संतानों को। उस खिलाफत आंदोलन का सहयोग, उस असहयोग आंदोलन में हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारा साथ दो, इस खिलाफत आंदोलन में ये पैक्ट कर लिया गया। वो हमारा क्या साथ देंगे? हम तो 1905 में बंग झेले उनके विरोध के बाद। ये क्यों विश्लेषण नहीं होना चाहिए? एक के बाद एक गलती। 1923 काकीनाडा अधिवेशन कांग्रेस का, उस कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ? तो मैंने कहा कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद इस देश के अंदर एक दीवार चली गई। वो दीवार धीरे धीरे बड़ी होती गई। आज उस खिलाफत आंदोलन में हम साथ खड़े हो गए, उसको और बल मिला, उसकी मांगे मानते चले गए, और 1923 में तो अति हो गई। उस 1923 में 1947 के विभाजन को एक बल दिया गया, और उस कांग्रेस के अधिवेशन में, जब अधिवेशन का प्रारंभ वंदे मातरम से होना था, तो उसमें मोहम्मद अली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जैसे ही विष्णु दिगंबर पुरस्कार उस वंदे मातरम को गाने के लिए खड़े हुए, तो उस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका विरोध किया। ये गीत नहीं होना चाहिए। मैं इस भारत माता की वंदना नहीं कर सकता। ये धरती मेरी मां है, उसको अन्न देती है, जल देती है, वायु देती है, पंच तत्व जिनके कारण मेरा जीवन चलता है। इस धरती के लिए लाखों लोग जीवन दे चुके। इस वंदे मातरम की ताकत को 1905 से 1911 तक के उस आंदोलन में मैंने देखा। उस वंदे मातरम का मन से उच्चारण क्यों नहीं होना चाहिए? केवल और केवल विष्णु दिगंबर पुरस्कार की जिद्द के कारण उस मंच पर वंदे मातरम हुआ। उस मोहम्मद अली की बात का विरोध करने वाला एक भी माइकल उस मंच पर नहीं था। सब गर्दन नीचे करके बैठकर, और वो मोहम्मद अली उस मंच को छोड़कर नीचे जाकर बैठ गया। 1947 का विभाजन ये उस दिन तय हो गया। आज इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में, जहां संपूर्ण देश बड़े जोश के साथ खड़ा है, जो स्वाभाविक है, लेकिन संघ के अंदर शाखा में जब हम नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो उस नृत्य के प्रशिक्षण में एक प्रयोग होता है सिंह ध्वज। कभी हमने शेर को शिकार करते हुए फिल्म के अंदर या रियल में देखा हो तो हम समझ सकते हैं, जिसने देखा हो समझ सकते हैं। सिंह 2 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन दृष्टि उसकी पीछे रहती है। आगे का शिकार करने के लिए पीछे की सुरक्षा आवश्यक है, अर्थात पीछे मूल्यांकन करना, अतीत का मूल्यांकन करना। जहां अतीत मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है,